इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिससे कि आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गोल्ड कहते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा ज्वेलरी। इंडिया में ज्वेलरी के फॉर्म में 11% पूरी दुनिया का सोना अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपको ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब ज्वेलरी के कुछ एडवांटेज भी है जिससे कि आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसे एक साथ ज्वेलरी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि उसको 7 to 8% मेकिंग चार्ज लगता है और 3% जीएसटी, ऊपर से स्टोरेज की दिक्कत और प्योरिटी। गोल्ड की वैल्यू सही में उतनी है या फिर नहीं, कोई आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। सेकंड, फिजिकल गोल्ड यानी सोने के बिस्किट, सोने के कॉइन्स या फिर सोने की ईंटें, उसको हम कहते हैं फिजिकल गोल्ड। और वो सोना फुल्ली प्योर फॉर्म में यानी 99% प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब देखते हैं कि फिजिकल गोल्ड के कुछ डिसएडवांटेज। फिजिकल गोल्ड के सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि उसको 3% जीएसटी लगता है और उसको स्टोरेज की दिक्कत। अब इतना सारा सोना आप स्टोर कर कहाँ रखोगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत। थर्ड, डिजिटल गोल्ड। इंटरनेट के बूम के बाद डिजिटल गोल्ड बहुत ज़्यादा पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए हम डिजिटल मनी का यूज़ करते हैं, उसी तरह से डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम डिजिटल गोल्ड का भी यूज़ करने लगे। अब डिजिटल गोल्ड के कुछ बहुत सारे एडवांटेज। सबसे पहले नो स्टोरेज, मतलब कोई स्टोरेज की दिक्कत नहीं। सेकेंड, लिक्विडिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सोने के अंदर लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी सोना बेच सकते हो, किसी भी समय पर सोना बेच सकते हो, किसी भी समय पर आप खरीद सकते हो। और थर्ड एडवांटेज है कि आप कितने भी रुपए से सोना खरीदी कर सकते हो, मतलब आप मिनिमम 100 रुपये से भी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसा नहीं कि आपको 50,000 रुपये के सोने के इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 100 रुपये से भी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डिजिटल गोल्ड की खासियत। अब उसी के साथ देखते हैं कि डिजिटल गोल्ड की डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो 3% जीएसटी, वो तो है। सेकेंड, ऐप कमीशन। आप जिस एप्लीकेशन से या जिस वेबसाइट से आप सोना खरीदी करोगे वो आपसे कमीशन तो ले, फायदे के बिना कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसका भी चार्ज होगा, यानी वो भी अपना फायदा देखेगा, फिर उसके बाद आपका फायदा देखेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB। तो SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको इंडियन गवर्नमेंट अलॉट करती है हर 6 महीने में। तो इसके भी कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। नो एडिशनल चार्ज, आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो रहे हैं। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB आप मोर देन 3 इयर्स के लिए आप अगर स्टोर करके रख देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी। उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोने की वैल्यू 5% से इंक्रीज हो रही है, आपकी एप्रिसिएशन, लेकिन उसके ऊपर भी बोनस के फॉर्म में आपको 2.5% इंडियन गवर्नमेंट खुद बेनिफिट देती है, मतलब टोटल 7.5% आपको इंटरेस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता ही मिलता है। जो आपको एडिशन 2.5 का जो सरकार बोनस के फॉर्म में देती है उसके ऊपर आपको सिर्फ टैक्स भरना होता है, लेकिन जो 5% के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना होता है। इतना अच्छा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये वीडियो उनके लिए जो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते थे और मैंने सिर्फ आपको रास्ता बताया।